नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। तो पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई, अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई। और भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। पारस भाई यहीं पर है, चले गए वापस इंद्रगढ़। पारस जैन साहब अगर कहीं पर हो तो मैं उनका स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से भी। स्वागत इसलिए नहीं करता हूँ कि आप प्रतिवर्ष एक कवि सम्मेलन कराते हैं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि आप आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। लोग अक्सर मेरे बारे में एक बात कह देते हैं। कल मैं सावरिया जी एक कवि सम्मेलन में था, मैंने 4 पंक्तियां बोली, 100 लोगों ने मुझे घेर लिया। अकेला वहां से निकल कर आया, क्योंकि कविता की ताकत है मेरे साथ, मेरे देश की जनता की ताकत है मेरे साथ। मैंने केवल एक बात बोली और सच क्या बोल दिया हुजूर, मिर्चियां लग गई। मैंने केवल एक बात बोली है, करवर ने मुझे सदा संभाला है। मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सनातन को उन लोगों से खतरा है, सनातन को इन लोगों से खतरा है। मैंने केवल एक बात बोली जो आज करवर में बोल रहा हूँ। करवर कैसे सुनता है मुझे बताइएगा। सनातन को किसी से कोई खतरा नहीं है। सनातन को अगर खतरा है तो उन्हें नकली सनातनियों से है, जिन्होंने अपने आवरण पर भगवा ओढ़कर सनातन का व्यापार बनाकर रख दिया। निवेदन कर रहा है अशोक चारण, सच कहने के लिए बदनाम हूं और मैं पूरी जिंदगी बदनाम रहना चाहता हूं। अगर सच कहकर बदनाम होता हूं तो 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, अपने तेवर में आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तालियां आसमान छुएंगी। पूरे दिन इंस्टा पर देखते हैं आप, फेसबुक पे देखते हैं, तब ये 4 पंक्तियां दे रहा हूं। उसका तत्व आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। क्या बात है। प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है, पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये भी आभार। और अगली 4 पंक्तियों में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निवेदन कर रहा हूं कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहिए अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। तालियां जरा आसमान में हाथ उठाकर देर तक तालियों की गड़गड़ाहट करवल की देखना चाहता है। और संत की परिभाषा क्या है ये भी आज बोल के जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि संतों का विरोध करता है अशोक चारण। अशोक चारण का एक रोम भी संत के खिलाफ नहीं है, लेकिन संत किसे मानता हूं ये करवर में गा कर जा रहा हूं। एक माइक माता जी मैं आपको भी दिलवा दूं। माता जी से कहिए कि इस तरफ सम्मेलन इधर हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, हो सकता है हिंदी आपके पहुंच रही है, मुझे लग रहा है। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं क्योंकि राजेंद्र जी बहुत लंबे समय में बात कहेंगे। सुनाता हूं, सुनिएगा कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं। संत कौन है और क्या है ये परिभाषा पढ़ रहा आपका कलमकार कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं राधाष्टमी गुजरे हुए अभी 4-5-6 दिन हुए हैं।
आज करवर से तालियों का एक झोंका उठेगा और इसी वक्त वृंदावन की सीमाओं को प्रणाम कर लेगा। जानता हूं, सुना रहा हूं, सुनिएगा, पहुंच जाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। और गरिमा गुरुत्व की किराई नहीं गलियों में गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की किराई नहीं गलियों में गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आत्मशक्ति की आराधना मिली है, आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं। प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। प्रेमानंद जी को सच्चा संत। बहुत बहुत आभार। मैं करवर के प्रत्येक श्रोता को अपना व्यक्तिगत प्रणाम सौंपना चाहता हूं। बड़ा अद्भुत सुन रहे हैं आप। 4 पंक्तियां आगे की सुना रहा हूं। देश की इन बेटियों में और बेटों में मुझे क्या नजर आता है? इंडस्ट्री वालों को तो सलमान और कैटरीना नजर आते होंगे, मुझे क्या नजर आता है कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हारी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। बस प्रॉब्लम मुझे एक ही होती है, वो बीकानेर की शेरनी आपको रोज याद करती है। मिल लीजिए बेचारी बच्ची से किसी। आइए निवेदन कर 4 पंक्तियां निवेदन तब करना चाहता हूं। अभी एक फिल्म आई सैयारा, सुना? देखा तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया है। सैयारा फिल्म देखकर इस देश की पागल जवानी थिएटर में खड़े होकर ऐसे रो रही थी जैसे उनके माँ बाप मर गए। कसम देता हूं हाड़ौती की कविता के संस्कारों की, जो बात बोल रहा हूं उसका सच्चा समर्थन कैसे करते हो मैं देखना चाहता हूं कि हाड़ौती में किस तरह की जवानी रहती है। 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं, सुन लीजिएगा। वैलेंटाइन डे को जो त्योहार मानते रहे हैं, उनके लिए दिवाली ईद ही फिजूल है। रो रहे हैं थिएटर में फिल्म देखकर, उनको कह रहा हूं सुनिएगा कि वैलेंटाइन डे को जो त्योहार मानते रहे हैं, उनके लिए दिवाली ईद ही फिजूल है। तो ज्यादातर अभिनेता भी फिजूल है, यहाँ तो उन्हें मानने वाले मुरीद भी फिजूल है। तो सच्चे नायकों से जिन्हें कोई भी लगाव नहीं, उनके लिए सारे शहीद भी फिजूल है। और फिल्म देख थिएटर में रोने वाले आशिकों से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। राष्ट्र तालियां कब रह गई, उम्मीद ज्यादा की है आपसे। राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है, राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। 7 समंदर पार बैठा हुआ एक पूरा बंदर हमारे घर के फैसले करेगा। वो ट्रम्प वहां पर बैठकर ये कहता है कि भारत पर मैं 52% टैक्स कर दूंगा। चैट जीपीटी को हमने पूछा कि नमस्ते ट्रम्प पे कितने पैसे लगे थे, तो उसने 35 लाख बताए। मैंने कहा कि 35 लाख तो यहाँ पर विधायक महोदय स्नेह भोज में आए तो भारत खर्च कर देता है। स्नेह में खर्च कर देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, झूठ मत बोलिए मोदी जी देश की जनता से। चैट जीपीटी गूगल वालों झूठ मत बोलो, कितने पैसे